बिहार की सियासत में बड़ा धमाका। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने साफ कर दिया है कि राजद की ऐतिहासिक भूल के कारण ही बिहार में भाजपा पनपी और अब वही गलती 2025 में फिर से वो दोहरा रही है। अख्तरुल ईमान ने खुलकर कहा कि हम गठबंधन का पत्र लेकर लालू यादव के पास गए, लेकिन उन्होंने दरवाजा तक खोलना मंजूर नहीं किया। अब हमारी पार्टी आज़ाद है और हमारी मजबूरी नहीं, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। एआईएमआईएम की तैयारी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की है और अगर महागठबंधन ने रास्ता बंद किया तो तीसरे फ्रंट के साथ भी मैदान में उतरेंगे। जन स्वराज से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत किशोर खुद ही कह चुके हैं कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। अख्तरुल ईमान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इसी महीने बिहार में खुद एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं। उनकी मौजूदगी में तय होगी कि एआईएमआईएम किन सीटों पर लड़ेगी और किस पार्टी से तालमेल होगा। इमाम साहब ने तीखे अंदाज में कहा कि हम तो ढोल बजाकर लालू तेजस्वी को जगाने आए, गठबंधन के लिए दरवाजा खुलवाने गए थे, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। यानी राजद का MY समीकरण अब खुलकर बेनकाब हो चुका है। तो अब यह साफ है कि बिहार की सियासत में एआईएमआईएम एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। जो लोग समझते थे कि मुसलमानों की आवाज सिर्फ आरजेडी या महागठबंधन के जरिए गूंजेगी, वो अब गलतफहमी में है, क्योंकि इस बार मुसलमान और पिछड़े समाज की असली आवाज सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम है। अब बिहार की जनता तय करेगी, क्या वो फिर उसी पुराने धोखे में जाएगी या फिर इस बार अपनी पहचान और अपने हक की लड़ाई एआईएमआईएम के झंडे तले लड़ेगी।